दोस्तों, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हैं, तो हरियाणा सरकार ने आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। एक ऐसा फैसला जिससे सीधे आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को काबू में करने और क्लीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए मोटर व्हीकल टैक्स में पूरे 100% की छूट का ऐलान किया है। यानी अब आपको नए वाहन खरीदने पर भारी टैक्स राहत मिलने वाली है। लेकिन रुकिए, यह छूट किसे मिलेगी, कौन से वाहनों पर मिलेगी और इसके लिए क्या शर्तें हैं? आज के इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक भी स्टेप छूटा तो भारी नुकसान हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सरकार के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। हरियाणा सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके मुताबिक अगर आप नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर के जिलों में चलने के लिए BS6 कंप्लायंट वाले नए ट्रक्स या बसें खरीदते हैं, तो सरकार आपको रजिस्ट्रेशन और मोटर व्हीकल टैक्स पर 100% की छूट देगी। सिर्फ इतना ही नहीं, यह नियम सिर्फ डीजल या पेट्रोल गाड़ियों पर ही लागू नहीं है। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, CNG व्हीकल्स और दूसरे सभी एनवायरमेंट फ्रेंडली कमर्शियल वाहनों को शामिल किया गया है। और जो लोग नया वाहन नहीं खरीद सकते, उनके लिए भी खुशखबरी है। अगर आप कोई पुराना या यूज्ड BS6 वाहन खरीदते हैं, तो सरकार आपको 50% की टैक्स छूट देगी। है ना यह कमाल का फैसला? अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यह स्कीम कब तक चलेगी? तो आपको बता दें कि सरकार ने इस नीति को अगले 10 साल तक के लिए वैध रखने का फैसला किया है। यानी अगले 1 दशक तक आप इस क्लीन मोबिलिटी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस 100% टैक्स छूट का फायदा उठाने के लिए सरकार ने कुछ जरूरी शर्तें भी रखी हैं, जिन्हें आपको ध्यान से समझना होगा। पहली शर्त, आपके पास पहले से ही एक ट्रांसपोर्ट ट्रक या बस का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरी शर्त, यह रजिस्ट्रेशन हरियाणा के अंतर्गत आने वाले NCR जिलों में ही होना चाहिए। तीसरी और सबसे जरूरी शर्त, आप जिस पुराने वाहन को बदल रहे हैं वो BS4 या उससे पुराना, जैसे BS3 होना चाहिए। अब बात करते हैं पुराने वाहनों का क्या होगा। सरकार ने इस पॉलिसी में स्क्रैपिंग को अनिवार्य कर दिया है। अगर आपके पास BS3 या उससे भी पुराना ट्रक या बस है, तो उसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी RVSF में स्क्रैप कराना होगा। और अगर आपके पास BS4 वाहन है, तो या तो आप उसे स्क्रैप कराएं या फिर उसे NCR रीजन से बाहर किसी दूसरे राज्य या जिले में बेच दें। इसके अलावा एक और बड़ी राहत, जो लोग पुराने कमर्शियल वाहनों के मालिक हैं और किसी वजह से पिछले 1 साल या उससे अधिक समय से अपना मोटर व्हीकल टैक्स नहीं भर पाए थे, सरकार ने उनकी बकाया टैक्स देनदारी को पूरी तरह माफ कर दिया है। इससे पुराने वाहन मालिकों को बहुत बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। तो दोस्तों, हरियाणा सरकार का यह कदम न सिर्फ दिल्ली में हवा की क्वालिटी को सुधारेगा, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित करेगा। साथ ही ट्रांसपोर्टर्स के लिए नए और आधुनिक वाहन अपनाना बेहद सस्ता और आसान हो जाएगा। आपको सरकार का यह फैसला कैसा लगा? क्या आप भी अपने पुराने वाहन को स्क्रैप करने की सोच रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।